हाय एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जो मैं स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बता रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है? बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होने वाली, कोई भी ऐसी मेजर ट्रैकिंग नहीं होने वाली, जिस वजह से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी इजीली इसको ट्रेड कर पाएंगे। जिसका ये भी मतलब है कि अगर कोई एक ट्रेडर कोई और दूसरी जॉब कर रहा है या फिर वो बिजनेस भी कर रहा है, तो भी इसको वो इजीली ट्रैक कर पाएगा। एंड काफ़ी सिंपल रूल्स हैं इसके। एंड इसमें एक और बहुत ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि ये स्ट्रेटजी को मैनुअली तो ऑब्वियसली ट्रेड किया ही जा सकता है, प्लस उसके साथ साथ इसका इजीली एल्गो भी क्रिएट किया जा सकता है, ताकि वो ट्रैकिंग टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा। तो अब ये पूरी स्ट्रेटजी में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, जो जेन्युइनली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से एकदम सुनने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको 3 या 4 दिन का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा ओवरऑल कि लाइव मार्केट में ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क होने वाली है। तो अब चलिए फटाफट पहले इसके हम रूल्स देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या रूल्स है। मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एक लॉट। एट द मनी का मतलब होता है कि जिस भी स्ट्राइक पे मार्केट चल रही है वही सेम स्ट्राइक। फिर उसमें मैं 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा एक एक लॉट। उसके बाद मैं 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा एक लॉट। एंड मैं 5 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा, लेकिन ये इस बार मैं 2 लॉट्स करने वाला हूं। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं यही क्रक्स है स्ट्रेटजी का। एंड इन्हीं 4 पॉइंट्स की बेसिस पे ही ये पूरी स्ट्रेटजी रहने वाली है, जिसमें एंट्री एग्जैक्टली मेरी 9:25 AM एवरी डे होगी एंड मेरी एग्जिट 3:15 PM उसी दिन पे होगी। ठीक है, तो ये इंट्राडे स्ट्रेटजी ही है एंड इसीलिए ये मॉर्निंग में डाल के आफ्टरनून में क्लोज हो जाएगी। एंड इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इस स्ट्रेटजी में कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमें बार बार स्क्रीन के सामने बैठने की ऐसी कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। अब इन्हीं रूल्स के साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी स्ट्रेटजी की। सो मैं आ गया हूँ सिमुलेटर पे एंड यहाँ पे मैं आपको अप्रैल मंथ में दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे दिन। सबसे पहले मैं 21 अप्रैल दिखा देता हूँ एंड एंट्रीज की 9:25 AM है। एंट्री का हमें बस ये कोशिश करना है कि थोड़े ऐसे टाइम पे ले जब प्राइजेस थोड़े से सेटल डाउन हो गए हैं। अब ऐसा नहीं मैं करूंगा कि मार्केट 9:15 ओवर हो रही है तो मैं 9:16 या 9:17 पे ही ट्रेड डाल दूं। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट को सेटल डाउन होने का। 9:20 9:25 मैं आराम से ये ट्रेड डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक्सपायरी 24 अप्रैल की है इस पे। एट द मनी अभी चल रहा है 23,950। तो जैसा भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था वही सेम रूल्स मैं फॉलो करूंगा। एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। उसके बाद 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। उसके बाद 4 आउट ऑफ द मनी 1 2 3 4 ये 23,750 ये मैं बाय कर लूंगा। एंड 5 आउट ऑफ द मनी का ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। एंड वहीं कॉल ऑप्शन की तरफ भी 1 2 3 4 ये मैं बाय कर लूंगा एंड 5 आउट ऑफ द मनी वाला ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। ऑल राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ठीक है, आई एम श्योर आपको ना यही स्ट्रेटजी में अभी तक ही बहुत सारे अलग अलग डाउट्स आ रहे होंगे, तो आराम से एक बार तसल्ली से वीडियो देखिए। वीडियो के एंड तक मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा एंड आई एम श्योर आपको ऐसी कोई भी डाउट नहीं रहेंगे वीडियो के एंड तक। ठीक है, अब ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है एंड ठीक है अब ये ओवरऑल ठीक है अब ये ठीक है अब ये ओवरऑल स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। अब इस स्ट्रेटजी में 2 कंडीशंस है जिस पे आपको ध्यान देना है। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के अंदर है एंड ये जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको ये जो टॉप विंग्स दिख रहे हैं ना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप विंग है 23,699 एंड राइट हैंड साइड पे ये टॉप विंग है 24,201। जब तक मार्केट उस टॉप विंग के अंदर है एंड मार्केट ऊपर नीचे घूमती रहती है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस पेशेंस के साथ वेट करूंगा। एंड अगर बाई चांस मार्केट उन दोनों टॉप विंग्स के अंदर ही क्लोज हो जाती है, देन इट इज फाइन, मैं 3:15 PM अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो बाई चांस मार्केट थोड़ी डायरेक्शनल हो जाती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एंड ये जो टॉप विंग मैंने बताया है अगर उस पर आती है मार्केट, देन तुरंत मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। तो अब इसमें आपका एक डाउट ये आ रहा होगा
कि टॉप विंग पे आने पे ही मैं अपनी ये ट्रेड क्लोज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अभी भी मार्केट ग्रीन ट्रेंड के अंदर है। वेल यस, ऑब्वियसली ग्रीन ट्रेंड के अंदर है, बट इसमें देखिए टॉप विंग के बाद जो ग्रीन ट्रेंड है वो थोड़ा स्लैंटिंग वे में है। एंड ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ना, ये मेरे इतने ज्यादा फेवर में नहीं जाएगी अगर वो टॉप विंग के बाहर मार्केट जाती है। तो वैसा जो एमटीएम स्विंग होगा वो मेरी पोजीशन के लिए ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ा पहले ही अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वेल इट इज फाइन, बिकॉज अगर मान लो 100 ट्रेडिंग डेज में से 10 या 15 ऐसे ट्रेडिंग डेज आते हैं जहां मार्केट टॉप विंग यहाँ पे टच करके फिर रिवर्स हो जाती है, इवन देन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेफ चलना चाहता हूँ, इतना ज्यादा रिस्क मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये पूरी ट्रेड को एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता जाऊंगा, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। अभी इसको फॉरवर्ड टेस्ट करके देखते हैं इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 21 ऑफ अप्रैल मंडे का दिन, ये पहला मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है एंड मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही क्लोज हो गई, तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड अपनी पूरी क्लोज कर दूंगा। सो इस दिन एक ऐसा मोमेंट आया था जब मार्केट ऊपर की तरफ मेरे टॉप विंग पे आने वाली थी ऑलमोस्ट, बट वो आई नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने वहां पे अपनी ट्रेड क्लोज नहीं की। ठीक है, ये था पहला एग्जाम्पल। अब इसका अगले ही दिन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन 9:25। अब ना मैं ट्रेड थोड़ी सी फास्ट डिप्लॉय करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ऑलराइट, सो अगेन अभी ट्रेड बन चुकी है। अब इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि एक्सपायरी से जितना दूर ट्रेड किया जा रहा है ये ग्रीन टेंट थोड़ा सा मोटा बन रहा है, लेकिन जितनी हम एक्सपायरी के पास आ रहे हैं ये ग्रीन टेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली फ्लैटर होता जा रहा है। रेंज हमें ठीक मिल रही है, रेंज की कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रीन टेंट थोड़ा फ्लैटर होता जा रहा है जस्ट बिकॉज प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा डिके हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी वजह से मैं आपको पूरा ही हफ्ता यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब इसको भी वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 22 ऑफ अप्रैल ट्यूसडे का दिन, एक और दिन मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर रही एंड ऊपर नीचे कहीं भी नहीं गई, टॉप विंग के आसपास तो गई भी नहीं, इसी वजह से अब मैं अपनी ट्रेड पूरी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्लोज करके अब मैं आपको एक और दिन दिखा देता हूँ, अगला दिन जो है 23 ऑफ अप्रैल वेडनेसडे। सो अगेन ये फटाफट ट्रेड डिप्लॉय कर लेते हैं। तो अब देखिए ये एक्सपायरी के जितना ज्यादा पास आता जा रहा है ग्रीन ट्रेंड काफी ज्यादा फ्लैट होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज भी थोड़ी समझने वाली है। रेंज हमें इवन दो अच्छी खासी मिल रही है। इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 23 ऑफ अप्रैल, एक और दिन ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही रही एंड अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इसका अगला एक और दिन हम देख लेते हैं। मैं आपको ना पूरे यहाँ पे 5 अलग अलग ट्रेडिंग सेशंस दिखाने वाला हूँ एंड थोड़ा सा मैं आपको रियलिटी चेक भी दूंगा, उसके लिए बस आप थोड़ा सा वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो अब थर्सडे का दिन भी मैंने यहाँ पे पूरा डिप्लॉय कर दिया है। अब देखिए ये जो ग्रीन टेंट है ये कंप्लीटली एकदम फ्लैट हो चुकी है एंड यहाँ पे मतलब कुछ बचा ही नहीं है। बस ये जो 3 आपको अलग अलग ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, अगर उसके अंदर मार्केट क्लोज होती है तो इट इज फाइन, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैट है एंड हमें ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है। ये चीज भी मुझे आपको समझानी थी, इसलिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया है। इसका ये मतलब है कि इसमें एक और ये ऑप्शन है कि एक्सपायरी वाले दिन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी देना पड़ेगा एंड यहाँ पे अगर इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है ग्रीन टेंट हमारे, देन खाम का क्यों उसको डिप्लॉय करना है एंड अपना मार्जिन ब्लॉक करना है। तो उससे बेटर ये है कि एक्सपायरी वाले दिन हम कुछ और ट्रेड कर लें। बट चलिए फिर भी मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ एंड इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली 3:15 24 ऑफ अप्रैल, ये बाई चांस की बात है कि मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही क्लोज हो गई, बट ये हर बार ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो एक्सपायरी वाले दिन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इवन दो ये काफी अच्छा क्लोज हुआ है, बट फिर भी मैं आपको मिसगाइड बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सपायरी वाले दिन इसको ट्रेड करना है तो इसका कंप्लीट पहले बैक टेस्ट करके हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि शुड वी ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे और नॉट। ठीक है, अब ये मैंने आपको 4 अलग अलग ट्रेडिंग सेशंस दिखाए हैं एंड आई एम श्योर आपको काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होगा, एकदम फैंटेसी वर्ल्ड वाली चीज लग रही होगी, बिकॉज मार्केट अभी तक एक बार भी मेरे टॉप वाला जो रीजन है उस पे नहीं आई है। एंड लेकिन अब जो मैं आपको अगला एग्जांपल दिखा रहा हूँ
मैं आपको स्पेसिफिकली ये वाला एग्जांपल मुझे दिखाना था जो मैंने एंड के लिए रखा था। अब इस एग्जांपल में मार्केट हमारे टॉप विंग पे भी जाती है एंड उसके बाहर भी जाती है, ठीक है, इसीलिए ये वाला एग्जांपल दिखाना जरूरी था। तो जैसे एक्सपेक्टेड था ग्रीन ट्रेंड अच्छा खासा मोटा बना है बिकॉज एक्सपायरी काफी ज्यादा दूर है अभी, ठीक है। अब इसको वापस फॉर टेस्ट करेंगे एंड वही सेम चीज है। अब देखिए एग्जैक्टली 10:01 AM 25th ऑफ अप्रैल फ्राइडे का दिन मार्केट जो मेरे नीचे वाला विंग है उसके नीचे ही आ चुका है। सिर्फ 1 मिनट पहले मार्केट उसके अच्छा खासा ऊपर था, 24,080 पे चल रही थी निफ्टी, एंड सिर्फ 1 मिनट बाद ये लगभग 60 पॉइंट्स फॉल किया है। सिर्फ 1 मिनट में 60 पॉइंट्स काफी ज्यादा होता है। एंड जो मेरा टॉप विंग था लेफ्ट हैंड साइड पे उसके बाहर भी आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे मौका ही नहीं मिला कि जैसे ही मेरे टॉप विंग पे आता मैं अपनी ट्रेड क्लोज करता। एंड अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा मार्केट फॉल की कि मुझे टॉप विंग के भी नीचे मार्केट आ गई, तब मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ी। एंड यहाँ पे आपको टोटल M2M दिख रहा होगा। सो यही चीज मुझे आपको समझानी थी कि ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है एंड नथिंग इज होली ग्रेल। प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस एंड दोनों ही आपको एकदम हैंडल करने पड़ेंगे। बट इट जस्ट दैट आपकी साइकोलॉजी इसको कैसे डाइजेस्ट करती है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको 5 अलग अलग यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस दिखाए हैं जिसमें 4 ट्रेडिंग सेशन वर फाइन, लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन था जिसमें हमें मोटा यहाँ पे दिक्कत आई है। अब ये वाली दिक्कत हर बार नहीं आएगी बिकॉज प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में रहती है, मार्केट काफी टाइम साइडवेज रहती है। बट जब भी ये लाइव मार्केट में दिक्कत आएगी उस चीज के लिए मुझे यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे मार्केट मेरे टॉप विंग पे आ रही है मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है, मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। ये एकदम मेरे दिमाग में एकदम फिक्स रहना चाहिए एंड तो ही इसको मैं ट्रेड करूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें मैंने ना आपको स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई थी कि ये या तो मैनुअली भी ट्रेड किया जा सकता है या फिर इसका एल्गो भी बनाया जा सकता है। वेल अगर इसका एल्गो बनाया जाएगा उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है, जो भी इसकी रेंज है वो हम कोड करके उसमें फिर वो बहुत ईजी ट्रैक भी हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारा फिर वो SL आएगा मतलब टॉप विंग पे आएगी मार्केट, तुरंत वो पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मैनुअली भी ट्रेड करते हैं। सो अगर ये मैनुअली ट्रेड किया जाएगा इसमें एक बहुत इजी तरीका ये है कि जो भी हमारी डिसाइडेड रेंज है वो हम ट्रेडिंग चार्ट पे जाके उसका अलार्म लगा सकते हैं एंड जैसे ही वो अलार्म हिट होगा हमें वहां पे थोड़ा सा एक्टिव रह के इसको ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जिस रेंज का मैं अलार्म लगाऊं वो थोड़ा सा पास में हो ताकि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मेरा ट्रैकिंग टाइम ना हो। बिकॉज मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्ट्रैटेजी है, इसमें ट्रैकिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं रहेगा। बट जैसे ही अलार्म हिट होगा वहां पे हमें ये पूरी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको इसका पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा। तो अब आपके दिमाग में हो सकता है कुछ डाउट आ रहे होंगे, उनको मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले डाउट आपको आ रहा होगा कि भाई अगर हम रोज इतनी सारी ट्रेड लेंगे तो ब्रोकरेज वगैरह कैसे चलेगा, बिकॉज काफी ज्यादा ब्रोकरेज इसमें लग सकती है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो हमें मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ्स का प्लान देते हैं, उसके साथ हम मर्ज होके उसमें काफी इजीली ट्रेड कर पाएंगे। वेल ऐसी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप खुद जाके एक बार देखिए। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स हैं एंड कुछ फ्री ब्रोकरेज वाले भी ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट में, उनके साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ इट इज बेटर कि हम इसको एक लॉट से ट्रेड ना करें, मिनिमम हमारे पास 2 लॉट होने चाहिए तो ही इसको हम ट्रेड कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल हमारे मन में ये आ सकता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी में मार्जिन तो ज्यादा लग रहा है, बिकॉज 4 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लग रहा है अगर ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है तो। वेल येस डेफिनेटली इतना मार्जिन तो हमें देना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी जो सेबी का नया रूल आया है जिसकी वजह से मार्जिन काफी ज्यादा इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। इसमें एक छोटा सा सोल्यूशन ये है कि ये जो मैंने ट्रेड बनाई है उसमें मैं थोड़ा और दूर दूर जाके कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ हेज का, जिससे मेरा मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड लगभग 2,50,000 के आसपास का मार्जिन आ जाएगा। वो एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो किया जा सकता है एंड उसके अलावा ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। और तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई डाउट नहीं आ रहा जो आपको आ सकता है। वेल यस एक और आपको डाउट हो सकता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी को वीकली एंड मंथली भी ट्रेड किया जा सकता है। वेल यस इसको किया जा सकता है डेफिनेटली, एंड इसका भी मैं एक बार थोड़ा सा पहले बैक टेस्ट करूंगा एंड अगर मुझे इसका रिजल्ट ठीक लगता है देन उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। वेल इसमें वीकली एंड मंथली यही सेम स्ट्रैटेजी अगर मुझे ट्रेड करना है एंड देन इसमें मुझे बस एक ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे थोड़े से हेजेस लेके ट्रेड करूँ, बिकॉज विदाउट हेजेस तो ये काफी ज्यादा रिस्की ट्रेड हो सकती है। क्योंकि अगर कभी भी 5 या 7% का गैप डाउन हो गया तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है मेरी पोजीशन को। तो इसलिए इसका वीकली एंड मंथली जो ट्रेड बनेगी
उसका अगर आपको वीडियो चाहिए देन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उस पे भी मैं थोड़ा सा काम करूंगा एंड मैं देखूंगा कि कैसे यही सेम स्ट्रैटेजी को वीकली एंड मंथली भी ट्रेड किया जा सकता है। अभी तो ये मैंने आपको इंटरडे में बता दिया है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।